मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, एक बार समझा दोगे क्या? कल ही तो समझा था तुम्हें ये टॉपिक। मैम भूल गई, प्लीज़ फिर से समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास बैठो, समझा देती हूँ। ओके मैम। मैम ये वाला है। हाँ ये वाला टॉपिक है। हाँ हाँ लो। अरे इतना छोटा सा चीज़ नहीं समझ पा रही हो, बस इसे प्लस करो और इसे माइनस करो, बच्ची हो बिल्कुल। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। हाँ मैं तो अच्छी हूँ, तुम तो और भी ज़्यादा अच्छी हो। ये क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ़ें तो कर रही हूँ, इतना क्यों झिझक रही हो? पढ़ो पढ़ो, यहाँ ध्यान दो। वैसे पीहू, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं मैम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, पता है ना बाद में कितनी प्रॉब्लम होती, इसलिए ना मैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा। क्या मतलब? कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो। तुम्हारे गाल बहुत सॉफ्ट है। लग रहा है मैम, ऐसे क्यों नोच रहे हो? बस इतने में ही घबरा गई। पीहू, तुम्हारे लेग्स। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? अरे तुम्हारी तारीफ ही तो कर रही हूँ, कितने मुलायम है तुम्हारे हाथ। आप मुझे किस क्यों कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आप मेरे टीचर हो और आप टीचर होके मेरे साथ ये सब कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? अरे पीहू, इसमें शर्म वरम की बात कहाँ से आ गई? अरे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इतना तो हक है ना मेरा कि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर सकूँ। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बस तुम्हारे लिए थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। मैम मुझे ना प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। अरे पीहू, अरे बात तो सुनो। पता नहीं कैसे समझाऊँ इस लड़की को, बात ही मानने के लिए तैयार नहीं है। पर नहीं, आज मैं मौका नहीं छोड़ सकती। कितने दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ इसके नज़दीक जाने की, आज ये भी बाहर गए, आज तो मैं इसे मना के ही रहूँगी। अरे यार मैडम को क्या हो गया है, क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हैं? ऐसे कौन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ? मैं तो बच्ची हूँ और वो मेरी मैडम है। टीचर का काम होता है पढ़ाना लिखाना ज्ञान देना, लेकिन वो मुझ पे ही गंदी नज़र डाल रही है। अब मैं क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ। वो दिन के दिन उनकी हरकतें बदलती जा रही हैं मेरे को लेके। ऐसा करती हूँ, पानी पी लेती हूँ, गला सूख रहा है, आराम से सोचूंगी कि क्या करना है उनके साथ। हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस चेक करने आई थी, तुम क्या कर रही हो? अच्छा मैं कुछ नहीं, मैं तो पानी पी रही थी। आपको पीना है? नहीं, तुम मेरी बात मान लो, मेरी भूख प्यास सब कुछ मिट जाएगी पीहू। अरे मैडम आप फिर वही बातें कर रहे हो, मैंने मना किया ना कि ये सब गलत है, और आप क्यों कर रहे हो ऐसे? आप तो शादीशुदा हो और आपके पति इतने अच्छे हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, और आप उन्हें धोखा देने की सोच रहे हो। मैडम ये सब गलत है। अरे कुछ गलत वलत नहीं है, कौन कहता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती? अरे मैं उनसे भी प्यार करती हूँ, और उनसे ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पीहू। बस एक बार मेरी बात मान जाओ ना, मेरी शर्त मान लोगी तो तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगी मैं। अच्छा आप मुझे अच्छे नंबर दोगे? अरे पगली, कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस एक बार मेरी बात मान जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारा ही है, मतलब अच्छे नंबर, है ना? चलो देखो, तुम रिलैक्स होके बैठो और शांति से मेरी बात समझने की कोशिश करो पीहू। सब कुछ अच्छा लगने लगेगा तुम्हें, बस थोड़ी देर की बात है। पर मैम गलत है, आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, मत करो मेरे साथ ऐसा। अरे कब से सुन रही हो तुम्हारी बकबक,
कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बस मान जाओ एक बार। मैडम मुझे अजीब लग रहा है, मैं नहीं कर सकती आपके साथ कुछ। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे जाने दूंगी ना, छोड़ भी दूंगी, बस थोड़ी देर की बात है पीहू, मान जाओ ना। रश्मि, ये सब क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, इसे साइंस का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए बस ज़रा प्रैक्टिकल होके समझा रही थी। अच्छा, ऐसे समझाते हैं? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे कॉल करके सारी बातें बता दी कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। आज मैडम को क्या हो गया है? आज क्या, बल्कि काफ़ी दिनों से देख रही हूँ अजीब सी हरकतें करती हैं, अजीब सी बहकी बहकी बातें करती हैं। ऐसी करती हैं कि प्यार हो गया है। भला एक लड़की को दूसरी लड़की से कैसे प्यार हो सकता है? और मैं तो बच्ची हूँ, उनके पास ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, और वो मेरे साथ बहकी बहकी बातें कर रही हैं और टच करती हैं। आज तो उन्होंने मेरे पैर भी टच किए और गले पे किस करने की भी कोशिश की, और यहाँ तक ही नहीं, मेरे हाथ को भी चूमा। क्या करूँ? अगर मैंने कुछ बोला तो वो मुझे सुना देंगी, और सुना दिया तो क्या पता वो मुझे ट्यूशन ना पढ़ाएं, और ट्यूशन नहीं पढ़ाया ना तो मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैडम के जो हस्बैंड हैं ना उनको कॉल करके सारी सच्चाई बता देती हूँ। अच्छा हुआ फ़ोन छुपा के ले आई। हेलो सर, मैं पीहू मैम के पास ट्यूशन पढ़ती हूँ ना। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सर आपकी वाइफ है ना, उनका बिहेवियर मेरी तरफ चेंज हो रहा है। वो मुझे टच करती है इधर उधर से, और आज तो उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की। और पता है सर क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत क्यूट हो, मेरे साथ वो सब करोगी जो मैं अपने पति के साथ करती हूँ। ऐसे बोल रही थी सर। अरे पीहू, तुम गलत समझ रही हो। अरे वो थोड़ी फनी है, मजाक कर रही होगी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सर मजाक पता चल जाता है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी, मुझे टच कर रही थी। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरे हाथ को चूमा, मेरे पैरों पे अपने हाथ फेर रही थी। तो सर ये मजाक कैसा हुआ? अच्छा, एक काम करो, तुम ना ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, उसको ये मत बताना कि तुमने मुझे कॉल करके सारी बात बता दी है। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, आप जल्दी आ जाइए। और हाँ, मैं मैडम को शक नहीं होने दूंगी कि मैंने आपको सारी सच्चाई पहले ही बता दी है। हाँ, आ जाइए। अच्छा हुआ ना सर को कॉल कर दिया, अब सर ही आके मैडम को सबक सिखाएंगे। पियो बेटा, तुम घर पे जाओ, मैं इस औरत को देखता हूँ। और तुम, हाँ, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? अरे स्टूडेंट के साथ ऐसा कर रही हो? तुम टीचर हो, और तुम्हें कब से ये सब शौक चढ़ गया? देखो आनंद, तुमने जो देखा वो बिल्कुल सही देखा, और मैं मानती हूँ कि मैं गलत कर रही थी, पर मैं कुछ दिनों से तुमसे कहना चाहती थी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, और मुझे तो शुरू से ही लड़के पसंद नहीं है। मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, और जब से पीहू इस घर में आई ना, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरी फीलिंग्स बाहर आ गई। अच्छा, शादी नहीं करना चाहती थी तो क्यों किया? हाँ, अरे कम से कम नहीं किया होता तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। और आज छी, मुझे तो शर्म आ रही है। और वैसे भी अगर बाहर वालों को पता चला कि तुम ये सब कर रही हो तो इस समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी? हाँ, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैंने तो कह दिया था अपने माँ बाप से कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है और मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, पर ये समाज, मेरे घर वाले जिद करके तुमसे शादी करवा दी, तो क्या करती? ठीक है, तुम्हें मेरे साथ शादी करना पसंद नहीं था ना, तो ठीक है, मैं ना डिवोर्स दे रहा हूँ। हाँ, अब डिवोर्स ले लो, तुम अपनी लाइफ, मैं अपनी लाइफ, आराम से जिएंगे। नहीं आनंद, ऐसी बात मत करो, मुझे डिवोर्स मत दो। तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे घर वालों को क्या जवाब दूँगी? ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। तुम मेरे पति होने के नाते मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सच में बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ तुम्हारे ये सब देख के रूप। हाँ, अरे कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखा होता।
ये सब देखने। ठीक है, देखो मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन हाँ, सिर्फ एक बार माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो याद रखना, 1 सेकंड लगेगा मुझे तुम्हें डिवोर्स देने में। बाकी तुम खुद ही सोचो कि क्या पाया और क्या खोया। जा रहा हूँ मैं। इन्होंने तो मुझे माफ़ कर दिया, पर सही तो कह रहे हैं ये। आखिरकार इन्होंने मेरी आंखें खोली दी। मैं एक टीचर हूँ और अपने स्टूडेंट के साथ कितना भरोसा करके अपने माँ बाप स्टूडेंट को हमारे पास भेजते हैं। पर छी, बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी मैं, और ये रिश्ता भी ख़राब कर देती। पर अब इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं ये रिश्ता ठीक करने की कोशिश करूँगी।